मुरादाबाद आए उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का सपा पर हमला। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने आज मुरादाबाद में पत्रकारों से बात करते हुए सपा पर जोरदार हमला बोला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में सपा की सरकार में हुए पलायन पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उप मुख्यमंत्री ने आज सपा का नाम लिए बिना हमला बोलते हुए कहा कि पलायन करने वालों का ही योगी सरकार में पलायन हो गया है। आजकल कुछ लोग अलादीनी चिराग लाए हैं, जैसे जिन निकल उसी तरह से निकल आए हैं। कुछ माफिया लोग पार्टियों में शामिल हो गए हैं क्योंकि इन पार्टियों ने अपराधियों को टिकट दिया है। वहीं जयंत चौधरी पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा किसी को निमंत्रण नहीं देती है। मुरादाबाद में हम लोग का प्रभावी मतदाता कार्यक्रम यहाँ पर भी होने वाला है और उसके बाद यहाँ पर बाजार में जनता के बीच, व्यापारियों के बीच जनसंपर्क का कार्यक्रम है। शाम को फिर से अभी मैं संभल जाऊंगा और संभल से लौटने के बाद मुरादाबाद जिले के कार्यकर्ताओं के साथ, चुने हुए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी। अभी समाज के विभिन्न वर्गों के साथ में बैठना हुआ और कल मैं अलीगढ़ था। उसके पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से होता हुआ मैं अलीगढ़ पहुंचा। अलीगढ़ से मुरादाबाद से संभल से फिर मुरादाबाद जिला ग्रामीण क्षेत्र, इसके बाद शाहजहांपुर, ये तमाम जगहों पर लगातार कार्यक्रम में जाना होना है। और मुझे इस बात की खुशी है कि पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बयार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बह रही है। और पिछले चुनावों में भी मैं तमाम जगहों पर गया था और परिवर्तन यात्रा में भी, जो पिछला चुनाव 2017 का था, उस 2017 के चुनाव में परिवर्तन यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी ने निकाली थी उसमें था। लेकिन इस बार जो हमारी जन विश्वास यात्रा निकली और उसके बाद जिस तरह से हम विभिन्न जनपदों में हमारा जाना हो रहा है, चूंकि चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए उसका अक्षरशः पालन करते हुए हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जो पार्टी के स्तर पर रखे गए हैं उनमें सम्मिलित होने का अवसर हमें मिला है। एक बात जो उभर कर सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा जो जन जन के उत्थान के लिए काम किए गए विकास कार्य, चारों तरफ सड़कों का जाल, घर घर बिजली की कनेक्शन, गांव और शहर दोनों जगह शौचालयों का निर्माण, फॉर्म भरवाए थे 27 लाख पिछली समाजवादी पार्टी सरकार ने चुनाव के समय 2012 में, और 2700 मकान भी 5 सालों में नहीं दे पाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 45 लाख आवास देने का काम पूरे प्रदेश में किया है। वोट मत डालो भाई, वोट मत डालो। थोड़ी सी ये ले लो, मेरा कंधा है बस। जो योगी सरकार की तरफ से लगातार रोजगार में आजादी के बाद से लगातार वही सब लोग तो है ना, उनको पूछिए सबसे कि उन्होंने जब सत्ता में रहे तो कितना रोजगार दिया। देने का आरोप तो बीजेपी पे लगता रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य सहित कई भाजपा विधायक सभा में शामिल हो गए। राजनीतिक पलायन को किस तरह से देखते हैं? आप तो ये नहीं देख रहे कि लगातार उनके 27 लोग हमारी तरफ आ गए, 27 MLA MLC मिला 27 से ज्यादा। अभी तो परसों 2 और आ गए, कल 2 और आ गए, तो रोज उनके लोग छोड़कर इधर आ रहे हैं। हमारे वहां से अगर 1-2 लोग चले गए तो ये कोई महत्वपूर्ण थोड़ी है। महत्वपूर्ण तो ये है कि उनके सारे लोग छोड़कर इधर क्यों आ गए और रोज आ रहे हैं। इलेक्शन देने का आरोप लगता रहा है बीजेपी पे भी, इसमें क्या कहेंगे? बीजेपी हमेशा से समाज के अच्छी छवि वाले लोगों को प्राथमिकता देती आई है। अपराधियों का भारतीय जनता पार्टी में कोई। चौधरी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं गाजियाबाद में, वो गली गली जाकर के कैंपेनिंग करने की बात कह रहे हैं भाजपा को हम इससे पटकनी देंगे। अब भाजपा को कौन पटकनी देगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन जनता पटकनी देने वाली है 10 मार्च को।
विपक्ष को ये पता है सबको। सर जयंत चौधरी जी को आपने ऑफर किया है क्या? बीजेपी ऑफर किसी को नहीं करती। बीजेपी सामान्य एक नीति हमारी वो सबके लिए है। जो बीजेपी की नीति रीति सिद्धांतों पर, जो विकास के कार्यों में अपनी सहभागिता पर जिसका स्वीकृति है और समाज में छवि अच्छी हो जिसकी भी, और समाज में किसी प्रकार के आरोप ना हो, उसको स्वागत बीजेपी में, उसके लिए बीजेपी के द्वार खुले हैं। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी कहता है और हम भी कह रहे हैं। सर मुनव्वर राणा ने एक बार फिर से जो है चुनाव नजदीक आने का नाम देखते ही जो है उन्होंने जो है पलायन का मुद्दा अपना कर दिया है कि अब मैं फिर से पलायन करने जा रहा हूँ। अब देखिए, मैंने सुना नहीं किसी का, और मैं लखनऊ का हूँ, मेरे बुजुर्ग हैं, और उनको मैं कहूँगा कि जो राम राज्य की परिकल्पना है वो बीजेपी की सरकार में ही होगी, सबका साथ सबका विकास। दूसरी सरकारों में तो इस प्रकार का जो भेदभाव है वो हमेशा रहा है। इसलिए लखनऊ या उत्तर प्रदेश एक अच्छा विकास का केंद्र बने, इसकी तरफ हम आगे बढ़े। सर दरवाजे बंद कर दिए हैं। हमको लगता है कि उनको चूक हो गई होगी। उन्होंने बीजेपी के लिए तो पावड़े बिछाकर खोल दिए। कल ही मैं गया था तो गांव में बूढ़ी बूढ़ी माताओं ने आशीर्वाद दे रहे थे। बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग, खासतौर से अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी बाहर निकल कर आए, और उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यक तो भाव-विह्वल होकर रोने लगे थे। बोले पूरी जिंदगी बेटा मैंने बाहर निकल कर आए तो लोग उनको रोक रहे थे और रुके नहीं। और अतरौली की मैं बात बता रहा हूँ, निकल कर आकर मेरे सर पर हाथ रखकर बोले कि बेटा जिंदगी भर आप लोगों को वोट नहीं दिया, जबकि मैं अटल जी का भी फॉलोअर था, उनको बहुत मानता था, लेकिन जब वोट डालने गया तो आपको वोट नहीं दिया मैंने कहा दादा कहना क्या चाहते हो? तो बोले ये जो मकान आप जिसके बाहर आप प्रचार करने आए हो ये योगी जी के द्वारा दिया गया है, ये प्रधानमंत्री आवास ये मोदी जी का है, और हम लोगों ने सपना नहीं देखा था, आज पक्के मकान में रह रहा हूँ। इस बार बेटा मेरा भी और मेरे बच्चों का भी सारा वोट, जो लड़कों का है पोता पोती तक, उनके काफ़ी बुजुर्ग थे, उनका पूरा परिवार हमारा बीजेपी को देगा। मैं खुला चैलेंज करके कह रहा हूँ, और फिर स्टिकर लेके अपने घर पे उन्होंने लगाया। सर जितनी चुनाव नजदीक आते ही मुनव्वर राणा ने जो है दोबारा से पलायन का मुद्दा जारी कर दिया है। सर जितनी भी उपलब्धियां आपने गिनाई यकीनन ये काम हुए हैं। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि अगर आपने इतना ही काम किया है तो मुजफ्फरनगर और कैराना में पलायन का मुद्दा है। पलायन कराने वाले का पलायन हो गया था। अब आजकल कुछ लोग अलादीनी चिराग की तरीके से, जिन्न जैसे निकलता ना, अलादीनी चिराग की तरीके से कुछ माफिया और कुछ अराजक तत्व कुछ राजनीतिक दलों के साथ में दिखने लगे। उसका कारण यह रहा कि कुछ लोगों ने, कुछ विपक्षी दलों ने अपराधियों को टिकट दिया है, अपराध से संलिप्त लोगों के सहयोगियों को टिकट दिया है, नहीं तो अपराधियों के परिवार से संबंधित लोगों को टिकट दिया है। इसलिए पूरी होने दिया करिए, ऐसे नहीं बोलते बीच में। तो इनके कारण जो लोग निकले हैं उनसे गलत प्रभाव गया है। कोई भी राजनीतिक दल हो, अपराध में संलिप्त व्यक्तियों से उसको बचना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पलायन रुका है और पलायन कराने वालों का पलायन हुआ था, उनका पुनर्आगमन नहीं होना चाहिए। हमारा चुनाव के आएगा जाएगा, लेकिन सारे लोगों का कर्तव्य है कि उस पर ध्यान दें। दिनेश जी, लेकिन प्रियंका जो है और हुकुम सिंह मानते रहे कि पलायन मुद्दा नहीं है वहाँ पे। अभी मतलब रिसेंटली उन्होंने बोला कि पलायन मुद्दा नहीं है, यहाँ डेवलपमेंट का मुद्दा है। मैं कह रहा हूँ ना कि पलायन को रोका ना बीजेपी ने पूरा जो पलायन था उसको रोका है। तो फिर आप लोग अब ये रोका है, पलायन ना हो। ऐसे अराजक तत्व अगर फिर से आके दीवालों पर लिख देंगे कि मकान खाली है, जैसा आप लोग दिखाते थे, वो घटनाएं अब ना हो। यही मैं कह रहा हूँ कि वो अगर घटनाओं का वातावरण लोग पैदा करेंगे वो उचित नहीं है। के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर बंटवारा करके उत्तर प्रदेश को अवनति की ओर ले जाना चाहते थे। 5 वर्षों में 11 लाख करोड़ की जो अर्थव्यवस्था 2017 में थी, आज 2022 में 22 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बन गई है। 17.4% बेरोजगारी की दर जो 2017 में थी वो आज कम होकर 4.9% की हो गई है। हमारा प्रति व्यक्ति जो आय थी वो 50,000 रुपये थी 2017 में, जो आज 94,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय हो गई है। किसानों की आमदनी दुगनी करने की तरफ हम तेजी से बढ़े हैं। ट्यूबवेल सिंचाई के लिए जो बिजली का खर्च आएगा वो आधा शुल्क लिया जाए। 24 घंटे शहरों में, 22 घंटे 18 से 22 घंटे गांवों में बिजली को दिया जाना। शौचालय, घर घर करोड़ों की संख्या में शौचालयों का निर्माण, गैस के कनेक्शन को दिया जाना।
फ्री में 10 किलो अनाज हर व्यक्ति को बगैर भेदभाव के दिया जाना, 1000 रुपये श्रमिकों को उनकी सहायता राशि के रूप में कोरोना के समय दिया जाना, 1500 रुपये महिलाओं के खाते में जनधन खाता जिनका है कोरोना के समय उनके खातों में देना, 6000 रुपये सम्मान राशि को उनके खातों में भिजवाना, जूता, मोजा, चप्पल, दस्ता, पाठ्य पुस्तक, इनके लिए जो भी राशि है हर अभिभावक के खाते में बच्चे के बेसिक स्कूल कक्षा 1 से 8 तक का उनके खातों में वो राशि को पहुंचाना, ऐसे काम हुए हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा दोनों को बदला है। विपक्ष कोरोना के संक्रमण काल में भी वो विलुप्ता अवस्था में था। एक भी बड़ा नेता विपक्ष का, यहां तक कि वो अपने चुनाव क्षेत्र तक नहीं गए। बीजेपी का कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के नाम से जन जन तक का कोरोना के संक्रमण के से पीड़ित लोगों को अस्पताल पहुंचाना, उनका चिकित्सा कराना, उनके घर में मेडिकल किट देना, वैक्सीन लगाना, उनका चेकिंग कराना, ये सारा काम, भोजन पहुंचाना, ये सारा काम करते रहे। सैकड़ों की तादाद में हमारे कार्यकर्ता दिवंगत हुए और 6-6, 7-7 एमएलए हमारे नहीं रहे, 3-3 मंत्री हमारे दिवंगत हुए, लेकिन बीजेपी ने साथ नहीं छोड़ा। 1.5 साल पहले केवल 3-4 जगहों पर जिलों में कोरोना से निपटने की तैयारी नहीं थी, केवल वेंटिलेटर युक्त और ऑक्सीजन युक्त 3-4 जिलों में थे, बेड्स थे हॉस्पिटल्स में। आज 1.5 साल के भीतर ही सारे के